सारी एशियन करेंसीज में इंडियन रुपी इस टाइम पर एक साल से सबसे खराब परफॉर्म कर रहा है। यूएस डॉलर के सामने हमारी करेंसी 5% से ज्यादा गिरी है एक साल के अंदर। और समझने वाली चीज ये है कि ये ना होता हुआ क्लियरली दिख रहा था और समझ में ये नहीं आ रहा है कि क्या आरबीआई इसको बचाना ही नहीं चाहती है, कोई एक्ट कर ही नहीं रही है इसके ऊपर, क्योंकि वो चाहें तो एक्शन ले सकते हैं, उनके पास रिजर्व्स हैं यूएस डॉलर्स के, बट वो नहीं ले रहे। अब समझने वाली चीज है क्यों। देखिए, सबसे पहली बात कि क्यों हमारी करेंसी वीक हो रही है। हमारे एक्सपोर्ट्स गिर रहे हैं, इंडिया यूएस की डील नहीं हो पाई है अभी तक, ठीक है, हमारे एक्सपोर्ट्स गिर रहे हैं, इसमें कोई डिनाइल नहीं है। हमारे इंपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, ठीक है, ऑयल के प्राइस बढ़े, गोल्ड के प्राइस बढ़े, वो भी हमने बहुत ज्यादा इंपोर्ट किया, ठीक है, और बाकी आइटम इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह भी इंपोर्ट करे, जीएसटी कट हुआ, हम तो बड़े आराम से खरीदने जा रहे थे, बट वो आ कहां से रहा था सामान, ये भी सोचने वाली चीज थी। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स स्टॉक मार्केट से पैसा बाहर निकाल रहे हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर आ नहीं रहा है अच्छा खासा अमाउंट में। सो प्रॉब्लम बहुत सारे लेवल्स पर है। और साथ में एक और चीज, हमारा आरबीआई एक्ट क्यों नहीं कर रहा है। देखो, या तो वो चाहता है कि भाई मार्केट डिसाइड करे नेशनल लेवल पर कि कैसा परफॉर्म करे, मैं बहुत लेमन लैंग्वेज में समझा रहा हूं जैसे सबको समझ में आए, ठीक है, या फिर आरबीआई के करने का रीजन ये है कि वो चाहते हैं कि जितना हमारा एक्सपोर्ट एटलीस्ट हो पा रहा है यूएस बाकी कंट्रीज को, क्योंकि यूएस के संग तो टैरिफ वॉर चल रहा है, तो एटलीस्ट उतना एक्सपोर्ट तो हो जाए। क्योंकि आपको एक बात पता होगी, जब जब एक देश की करेंसी थोड़ी खराब परफॉर्म करती है तब तब उसके एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं, ठीक है, तो हो सकता है हमारे एक्सपोर्ट्स को बढ़ाए रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए हो रहा हो। सो इसलिए आरबीआई एक्ट ना कर रही हो। इससे पहले जो आरबीआई के एक गवर्नर थे वो बहुत ही अग्रेसिवली एक्ट करते थे इन चीजों पर। जब शक्तिकांत दास गवर्नर थे, वो हमेशा डिफेंड करते थे रुपी को, बट जो करंट हमारे गवर्नर है संजय मल्होत्रा, वो डिफेंड नहीं कर रहे हैं, वो ओपन मार्केट्स को देखने दे रहे हैं कि कैसा परफॉर्म करेगी। ऑब्वियसली ये बिना गवर्नमेंट के डायरेक्शन के नहीं होता है। आई होप आप ऐसा सोच भी नहीं रहे। बट पर्सनली मुझसे आप पूछेंगे मेरा ओपिनियन इस पे क्या है, मुझे ना बहुत बुरा लग रहा है इंडियन बिजनेसेस के लिए। एक्सपोर्ट्स वाले मात खा के बैठे हुए क्योंकि यूएस एक्सपोर्ट्स नहीं कर पा रही, यूएस के संग डील नहीं हो पा रही। बातें बहुत बड़ी बड़ी कर रही है गवर्नमेंट, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, बट डील हो नहीं पा रही है, क्लोज नहीं हो पा रही, ठीक है। सेकेंड प्रॉब्लम, इंपोर्टर्स, जो अब भाई दूसरे देशों से माल मंगाते थे, यहां पे यूज होता था वो माल, अब वो भी प्रॉब्लम में आ गए क्योंकि उनको माल महंगा पड़ेगा। तो मतलब हमारे देश के बिजनेसमैन कितनी प्रॉब्लम में है, और ये वो बिजनेसमैन है जो रेगुलर बेसिस पे, मतलब जिनका डेली काम इन चीजों से चल रहा है। अब देखना होगा आगे होता है क्या, बट आई थिंक आरबीआई शुड इंटरवीन, द गवर्नमेंट शुड इंटरवीन। इट्स हाई टाइम, इट्स एक्चुअली हाई टाइम। वी कांट लेट आवर करेंसी बी एशियाज वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी अगेंस्ट यूएस डॉलर्स। जय हिंद, जय भारत।